बहू, ये रोज रोज का क्या तमाशा लगा रखा है तूने। दिन भर चीजें बर्बाद करती रहती हो बस। लोगों के घरों में तो बहू लक्ष्मी बन के आती है, हमारे घर पर तो ये कुलच्छनी बनकर आई है। मम्मी जी, कल रिया ने खाना नहीं खाया था। उसने पास्ता बनवाया था, वो खाया था। तो क्या करेगी रिया, ऐसा खाना बनाएगी तो कौन खाएगा। वो तो हम लोग ही हैं जो तेरे को एडजस्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्या सीख कर आई है अपने मायके से। अब क्या हो गया मम्मी, इन्होंने सुबह सुबह क्या कर दिया अब। देख, मैं तो तेरी भाभी को समझा समझा कर थक गई, लेकिन इसके दिमाग पर तो पत्थर पड़ा हुआ है। इसको कुछ नहीं समझ आता, ये तो हम सबको कंगाल करके ही मानेगी। मुझे पता है मम्मी, इनको तो कुछ नहीं आता, इनसे तो बस जुबान चढ़वा लो। वो भी कैची की तरह चलती है। कल नेहा के घर गई थी मम्मी मैं, उसकी भाभी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। और एक ये है जिनको कोई काम ढंग से करना तक नहीं आता, बस जुबान चलवा लो, वो भी कैची की तरह चलती है। बहू, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, ये अनाज तेरे बाप के घर से नहीं आता। मेरा बेटा और मेरा पति कमाता है, तब जाकर ये खाना बनता है, समझी। तो इसको बर्बाद करने की तो तू सोचना भी मत। मम्मी, बहुत दिनों से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया। सुन, अब लंच में मटर पनीर, शाही पनीर और लच्छा पराठा बना के लेकर आ, और मीठे में कुछ भी बना देना। मम्मी जी, ये रोटी सब्जी गाय को दे दूं? भाभी, आजकल क्या आप बहरी हो गई हैं, कान से सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको। मम्मी ने कहा वो सब हमारे लिए बनेगा, आप यही खाना खाएंगी। बस चीजें बर्बाद करने आती हैं। मायके से यही सीख कर आई हो क्या भाभी। प्रिया, आप तो मुझसे छोटी हैं। आप तो मुझसे ऐसे बात मत करिए। अरे, प्रिया की बातों का इतना बुरा क्यों लग रहा है तुझे। अगर तू गलती करेगी तो सुनेगी ही ना। वो रोटी सब्जी गाय को देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तू घर की बहू है, इतना तो तू कर ही सकती है। मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए ब्लैक कॉफी बनाकर ले आना भाभी। थोड़ी देर बाद। अरे बहू, जल्दी जल्दी आलू पराठा बनाकर लेकर आ। बहू, जल्दी जल्दी आलू के पराठे बनाकर लेकर आ, बहुत तेज भूख लगी है। और हाँ, लाल चटनी के साथ चाय भी लेकर आना। जी मम्मी जी। लो मम्मी जी, आपके लिए आलू के पराठे। प्रिया के लिए क्यों नहीं लेकर आई। बस अभी ला ही रही हूँ मम्मी जी। भाभी, मैं आलू पराठा नहीं खाऊंगी, मेरे लिए पनीर पराठा बनाना। हाँ रिया, मैं आपके लिए पनीर पराठा ही बना रही हूँ। कैसे बने हैं पराठे मम्मी। हाँ, ठीक ठाक बने हैं। पराठे कैसे बने हैं? इतने भी अच्छे नहीं बने हैं, लेकिन ठीक ठाक हैं भाभी। बड़ी आई पूछने वाली। ठीक ठाक ही बने हैं बहू पराठे, इतने भी खास नहीं बने कि हम तारीफ करें तुम्हारी। भाभी, मेरे लिए एक पराठा और लेकर आना। मेरे लिए भी लेकर आना एक पराठा। मम्मी जी, पराठे तो खत्म हो गए। क्या, पराठे खत्म हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं भाभी, आपने अपने लिए छुपा कर रख दिए हो। नहीं रिया, ऐसी बात नहीं है। मम्मी जी ने ही तो कहा था कि थोड़ा थोड़ा बनाना। पागल है क्या तू, जब पराठे बना ही रही थी तो थोड़े ढंग से ही बना लेती। अगर मम्मी जी मैं ज्यादा बना लेती हूँ तो आप गुस्सा करती हैं ना। मैं क्या करूं, मुझे तो अभी भी भूख लगी है ना। एक पनीर पराठे से क्या होता है। जा, फिर से बना आलू पराठे और पनीर पराठे। बताओ, एक पराठा ही तो मांगा है हमने, तेरे से वो भी नहीं दिया जाता। मम्मी, रहने दो ना, शाम को भैया को आने दो, फिर इनकी शिकायत लगाना। मम्मी जी, प्लीज आप उनसे कुछ मत कहिएगा। मैं अभी और पराठे बनाकर लेकर आती हूँ। कल मिशिज वर्मा की बेटी निकिता की शादी है, कल टाइम से ऑफिस से सब लौट आना। हम सब खाना वहीं पर खाएंगे। साफ साफ बोल देती हूँ मैं, घर पर किसी के लिए भी कोई खाना नहीं बनेगा। मम्मी जी, बुलाया आपने? देख बहू, ये साड़ी अच्छे से प्रेस कर दे, आज शाम को मैं यही पहन कर जाऊंगी शादी में। ठीक है मम्मी जी। हाँ, और मेरी बात सुन, साड़ी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं इसे अच्छे से प्रेस कर दूंगी।
भाभी वो मेरी जीन्स और टी शर्ट निकाल देना, मैं वही पहनकर शादी में जाऊंगी। ठीक है प्रिया। अरे रिया कहाँ रह गई, जल्दी आ। इतना क्यों गुस्सा हो रही हो मम्मी, बस आ ही तो रही हूँ। भैया और पापा चले गए क्या? इसीलिए तो कह रही हूँ चल जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएंगे। मम्मी जी मैं भी रेडी हो गई। बहू तू क्यों तैयार हो गई, मैंने तेरे को तो नहीं कहा था। लेकिन मम्मी जी आपने ही तो कहा था सबको कल शादी में चलना है, निकिता की शादी है, घर में खाना नहीं बनेगा। हाँ मैंने कहा था कि कल निकिता की शादी में जाना है और खाना भी नहीं बनेगा, लेकिन मैंने ये थोड़ी नहीं कहा था कि तू भी चलेगी साथ में। मम्मी जी मैं अकेली क्या करूंगी घर में, मैं भी चलती हूँ ना। ये क्या बात है बहू, तू समझदार है, अगर सारे ही चले जाएंगे तो घर पर कौन रहेगा? घर पर भी तो कोई होना चाहिए ना। तू घर की बहू है तो ये जिम्मेदारी तेरी है। लेकिन मम्मी जी। अरे भाभी आप जाते टाइम हमारा क्यों दिमाग खराब कर रही हो? जब मम्मी ने आपको एक बार बोल दिया आप नहीं जाओगी तो आप नहीं जाओगी। जा अब जाकर ये साड़ी चेंज कर ले, और सुबह मैंने सब्जी वाले से मेथी और साग लिया था वो साफ करके रख दे। जी मम्मी जी। चल रिया जल्दी चल, इसने तो सारा मूड खराब कर दिया मेरा। भाभी हमारे जाने के बाद अपनी मनमर्जी का मत करना, इतना मम्मी ने कहा है ना बस उतना ही करना, समझी आप? ठीक है। बताओ मम्मी जी ने मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया, अगर मैं चली जाती तो क्या हो जाता। वाह कितना मजेदार सीरियल है। वाह बहू वाह। मम्मी जी आप। वाह भाभी वाह, कितनी बार बेल बजाई हमने। बस अभी मेथी साफ करके मैंने अभी अभी टीवी चलाई है। बस मम्मी अभी टीवी चलाया था। ये जो टीवी चला रही है इसका बिल क्या तेरा बाप भरेगा? अरे क्या हो गया, अगर बहू ने थोड़ी देर टीवी देख लिया तो? आप चुप रहो जी, आपकी इन्हीं आदत से बहू सर पर चढ़ गई है। अरे साग साफ करने के बाद अगर तेरे पास टाइम था तो कुछ और काम कर लेती, टीवी देखने क्यों लग गई थी? सॉरी मम्मी जी, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। जा अब ये साग किचन में रख कर आ। अब मैं खाना खा लेती हूँ। अरे बहू ये तूने किसके लिए बनाया है? मम्मी जी ये मैंने अपने लिए बनाया है, बहुत भूख लग रही थी ना इसलिए। रिया कह रही थी उसको अभी भी थोड़ी भूख लगी है, तू एक काम कर ये प्लेट तू रिया के कमरे में दे आ। मम्मी जी फिर मैं क्या खाऊंगी, मुझे भी तो भूख लगी है। एक काम कर, दो एक बिस्कुट ले ले और एक गिलास पानी पी के सो जा, समझी? तू घर की बहू है, तुझे दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बस अपने बारे में। जा अब ये प्लेट रिया के कमरे में दे आ रिया को। जी मम्मी जी। ऐसे कर रही है जैसे एक रात अगर कुछ खाएगी नहीं तो कोई आकाश न टूट पड़ेगा इसके ऊपर। अरे बहू कहाँ है तू, चाय वाय कुछ मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे ये कहाँ गई है, दिखाई भी नहीं दे रही। अरे तू अब तक सो रही है, ये कोई टाइम है सोने का? मम्मी जी आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है और बार बार उल्टी भी हो रही है। मैंने ये ड्रामे तेरे बहुत देखे हैं, चल फटाफट खड़ी हो और चल रसोई में काम कर। मम्मी जी मैं सही कह रही हूँ, मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है। सुबह मैंने नाश्ता बना दिया है मम्मी जी, और आपकी चाय भी बनाकर रख दी है किचन में, आप बस गर्म करके पी लीजिए। तबीयत खराब है, बस इतने ड्रामे करना इसी को आते हैं। अरे ये डॉक्टर क्या कर रहा है यहाँ पर? मम्मी भाभी ने बुलाया होगा डॉक्टर को। अच्छा तो मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है। मम्मी देखा आपने, भाभी कितनी होशियार बनती हैं। हाँ बेटा जरूरत से कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही है ये। मोहित को आने दे आज, फिर बताती हूँ, खुद से डॉक्टर को बुलाया है इसने आज। क्या बात हुई मम्मी, बड़े गुस्से में लग रही हो आप। आपको पता है आज भाभी ने क्या करा? नेहा ने क्या करा है? आज तेरी बीबी ने घर पर डॉक्टर को बुलाया था, वो भी बिना हमें बताए। डॉक्टर का बिल पूरे 2,000 रुपए का था। अब बता ये बिल क्या उसका बाप भरेगा? अब तुम दोनों नहीं बुलाओगी तो वो खुद ही बुलाएगी ना बेचारी। आपको मैंने कितनी बार कहा है आप बीच में मत बोला करो। ठीक है मैं चुप ही रहता हूँ। तू ही बता बेटा क्या ये सही है? मम्मी नेहा ने नहीं, मैंने डॉक्टर को बुलाया था। भैया आपने, लेकिन क्यों? मेरे पास उसका फोन आया था, उसने बताया कि मेरी तबीयत खराब है,
तभी मैंने डॉक्टर को भेजा था। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है मम्मी? सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं मम्मी, बिल 2000 नहीं सिर्फ 200 रुपए आए थे। अच्छा, तो अब तू बिना बताए ये सब कर रहा है? मम्मी वो मेरी पत्नी है, उसका ख्याल तो मुझे रखना ही पड़ेगा ना। मैं देखता हूँ वो सुबह से शाम तक लगी रहती है, उफ तक नहीं करती। अरे, तेरी बीवी ही काम नहीं करती? जब इस घर में बहू बनकर मैं आई थी तो मैं भी सारा काम करती थी घर का। और कौन सा तेरी बीवी जॉब करती है और घर में रहेगी तो घर के कामकाज तो करेगी ही ना। अगर वो जॉब करती तो अलग बात थी। एक हफ्ते बाद। मम्मी जी, मेरी भी जॉब लग गई है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बहू, तेरी कब जॉब लग गई? हाँ मम्मी, नेहा सच कह रही है, नेहा की जॉब लग गई है। तुम दोनों ने मुझे बताया नहीं? मम्मी जी, मैंने सोचा सबको सरप्राइज दे दूं। हे भगवान, सारा काम अकेले करना पड़ता है। आज का तो सारा काम हो गया, अब कल की चिंता। बताओ, ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। मैं बहू के आने के बाद मैंने सारा काम काज छोड़ दिया था ये चूल्हे चौके का। तेरी फूटी किस्मत। मम्मी जी, मेरा खाना तैयार हो गया। बहू, आज तू छुट्टी कर ले। देख, गैस भी खत्म हो गई है। मैं अकेले सारा काम कैसे करूं? नहीं मम्मी जी, मैं छुट्टी नहीं कर सकती, मेरी नई नई जॉब लगी है। मेरे को लगता है खाना बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। मैं एक काम करती हूँ, बाहर कैंटीन से ही खा लूंगी मम्मी जी। बाय मम्मी जी। बड़ी आई जॉब करने वाली। मम्मी अभी मैं आपको किचन में देख कर आया, अब तक खाना नहीं बना क्या? मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। अब तू आ गया दिमाग खराब करने के लिए? अरे, अब गैस खत्म हो गई है, चूल्हे पर बना रही हूँ। अब मैं चढ़ जाऊं क्या चूल्हे पर? धीरे धीरे बन रहा है खाना। अरे मम्मी अब गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस यही पूछ रहा हूँ ना कि खाना कब तक बनेगा। क्या कह रही हो मम्मी आप मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हो? हाँ बेटा, गैस खत्म हो गई है, ऊपर छत पर चूल्हा रखा है, धुआं हो रहा था इसलिए मैं नीचे आ गई थोड़ी देर के लिए। अब बताओ, मुझे क्या शौक है चूल्हे पर बनाने की? गैस खत्म हो गई है इसलिए मिट्टी के चूल्हे पर मजबूरी में बनानी पड़ रही है। क्या बात है, आज तो गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी और सब्जी खाने को मिलेगी। आप लोगों का क्या मस्ती सूझ रही है? मुझसे पूछो ना कितनी परेशान हो रही हूँ मैं। तू जब बहू बनाती थी, जब तो तुझे बहू की परेशानी नहीं दिखती थी। कई बार तो ऐसा होता था, तू जानबूझकर गैस बुक नहीं करती थी, बहू बेचारी चूल्हे पर धुएं में रोटी बनाती थी। और जब तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है चूल्हे पर, तो तुम्हें आफत आ रही है। अब तुम सब मिलकर क्या मुझसे बदला ले रहे हो? शाम के टाइम। क्या बात है मम्मी जी, आप मुझे बहुत उदास लग रही हैं। बहू, तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। ये क्या कह रही हो मम्मी जी आप? मुझसे नहीं संभलता अब घर का काम बहू, मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ हर तरफ से तेरी मदद करूंगी। अब तो रिया का भी कॉलेज खत्म हो गया है, वो भी मदद करेगी तेरी। लेकिन बहू, तू ये जॉब छोड़ दे। मम्मी जी, आप ही तो कहती थी जॉब नहीं करती, जॉब नहीं करती। अब मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब आप बोल रही है जॉब छोड़ दे। मैं गलत थी बहू, मुझे ये लगता था बहू जॉब करेगी तो दो पैसे घर पर आएंगे। लेकिन मैं गलत थी बहू, मुझे बहू चाहिए जो घर संभाले, सबका ध्यान रखे। पैसे की जरूरत नहीं है मुझे बहू। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ, अब तेरा भी कॉलेज खत्म हो गया है, तू भी घर के कामों में अपनी भाभी की मदद करेगी। मैं नहीं करने वाली कोई मदद। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं खुद ही संभाल लूंगी सब कुछ। रिया तेरी मदद करे या ना करे बहू, लेकिन मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। तो ठीक है मम्मी जी, मैं भी जॉब छोड़ दूंगी। तू बैठ बहू, तू थक गई है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। आप सब बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ सबके लिए। मम्मी जी, थकान तो उनको होती है जो ऑफिस जाते थे, लेकिन मैं तो ऑफिस जाती ही नहीं थी। क्या? तू ऑफिस नहीं जाती थी तो कहाँ जाती थी तू? मम्मी जी मुझे माफ कर देना, मैंने ये सब पापा के कहने पर किया था। हाँ भाग्यवान, मैंने ही कहा था इसको ये सब करने के लिए। मैंने ही कहा था ये बहू की कदर नहीं समझती। अड़ोस पड़ोस में देखती है ना सबको कि उनकी कैसी बहू आई है, लेकिन तू कभी भी बहू की कदर नहीं समझती। अपने अड़ोस पड़ोस में देखती है ना कैसी बहू आई है। तेरी इतनी अच्छी बहू आई है, तेरे इतने तानों के बावजूद भी वो घर का सारा काम करती है। तुझसे वो कुछ भी नहीं कहती, तेरा वो पूरा ख्याल रखती है।
हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भाभी, मैं अभी आपके कामों में आपकी पूरी मदद करूंगी। मेरी भाभी लाखों में एक है। ऐसा क्यों होता है? जब बहू हाउसवाइफ हो तो उसे घर का सारा काम करना पड़ता है। अगर वो जॉब नहीं करती तो उसके घर में कोई वैल्यू नहीं होती। जब वो सबके ताने सुन सुनकर जॉब करने निकल जाए, तब घर वाले ऐसा क्यों चाहते हैं कि बहू घर का भी काम करे और बाहर का भी काम करे? क्या बिना पैसा कमाए घर संभालना मेहनत का काम नहीं है? आपको क्या लगता है, रिस्पेक्ट क्या पैसों से ही मिलती है? काम करने से ही, नौकरी करने से ही मिलती है? हेलो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।